बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में आलू के नमक पारे। तो बग़ैर देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी मीठा सोडा, और ये 3 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, और ये 3 चम्मच है मैदा। ठीक है। और ये 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच है काली मिर्च पाउडर, और 1 चुटकी है कलौंजी। इसके बाद थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, और ये 4 आलू लिए जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया और उनको खुश्क करने के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर पानी जो होता है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब एक बाउल लेंगे और सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये मैशर ना हो तो आप स्पून से, ग्लास की बैक साइड से भी आप इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन आलू आपने सही से बॉईल करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आलू बस बॉईल किए होते हैं ऊपर से, तो वो बॉईल हो जाते हैं, लेकिन अंदर उनके गुठली होती है, कच्चा होता है आलू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये देखें, मैंने इसे अच्छे से हाथ से भी जैसे आटे गूंदते हैं वैसे कर लिया, ताकि इसके अंदर अगर कोई गुठली हो तो वो भी मेल्ट हो जाए। इसके बाद मैंने धनिया ऐड किया था, कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके बाद मैदा ऐड करूँगी। ये मैदा है, 3 चम्मच मैदा लिया था, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच नमक, आधी चुटकी मीठा सोडा, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और काली मिर्च पाउडर, और कलवंजी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका एक पेस्ट डोसा बना लिया है मैंने एक शीट ली है और उस पर मैंने पूरा ऑयल लगा लिया है, और जो मैंने ये डो बनाया था इसको मैं इस पर रखूँगी। देखें, ऑयल बिल्कुल इस पर सही से लगा लीजिएगा। तो ये पेस्ट देखें, जो बनाया था हमने, डो बनाया था, इसको इस पर रख देंगे, और इसको हाथ से बेलना चाहते हैं या बेलन से बेलना चाहते हैं, हाथ से प्रेस कर लें, हो जाएगा इजीली। तो इसे देखें, पूरे मैंने गोल शेप में, रोटी की शेप में इसे मैंने इस तरह सेट कर लिया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये देखेंगे, नमक पारों की शेप में मैं इसे कटिंग कर लूँगी। पहले इस साइड से करूँगी, फिर इसकी दूसरी साइड से हम करेंगे। तो अब देखिए, पहले उस साइड से किए थे, अब इस साइड से, तो इससे ये इसकी शेप बन जाएगी नमक पारे की। तो इन्हें मैंने सारों को इस तरह से कट कर लिया है, और ये ऑयल मैंने पैन में पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको फ्राई करने के लिए ऑयल सही गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए, अब डालते ही इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, सही गर्म होना चाहिए। तो अब ये इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड कर लूँगी, और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा इन्हें ब्राउन सा क्रिस्पी सा कलर देना है। तो देखें फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, और सारे में फ्राई करके आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, डिश आउट करके, कि किस तरह से लग रहे हैं। तो ये देखें फ़ाइनल लुक इनका, ये मैंने रेडी कर लिए हैं, डिश आउट भी कर लिए हैं। तो आप देखें ये कितने मज़े के लग रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।